हेलो मेरे व्यूवर्स। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे और कहीं ना कहीं यूनिवर्स की इन एनर्जीज़ के साथ मैच होके अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है कि लाइफ में ना इतनी नेगेटिविटी जो चल रही है, लाइफ जो इतनी नेगेटिव हो गई है, लाइफ में जो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं और कब तक आप लोगों को इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। तो यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए, आपकी लाइफ की जो भी हर्डल्स हैं उनके साथ कनेक्ट कीजिए उस एनर्जी के साथ जो आपको आंसर दे, कनेक्ट कीजिए उस हडल के साथ जो आपको इस प्रॉब्लम से निकाले और बताए कि ये जो लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये जो नेगेटिविटी चल रही है, ये क्यों चल रही है और ये कैसे हील होगी। अब तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला ही कार्ड होप पास्ट लाइफ्स, यानी कि पास्ट के कुछ कार्मिक्स का आया है। देखिए, जब एनर्जीज काम करती हैं ना, हाँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। मे बी आज आपसे मैच करे ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस एनर्जी से जुड़ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये आपको टच तो कर रही है। तो अगर आपसे नहीं कनेक्ट कर पा रही है तो आप बीच में स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि इतना प्यारा कार्ड आया है। तो कहूँगी कि कहीं ना कहीं आज जो ये रीडिंग निकल के आ रही है तो इसका एक ही मतलब है कि अब यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो जाएं और अच्छे से तैयार हो जाएं इस रीडिंग को सुनने के लिए। और ये जो कनेक्शन आप लोगों के साथ बन गया है, नेगेटिविटी की बात तो ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी, लेकिन एक कनेक्शन आपके साथ बन गया है यूनिवर्स का, तो उस कनेक्शन के साथ ही एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। तो कहीं ना कहीं हर्डल्स का एंड होने जा रहा है। ब्लेस यू माय वीवर्स। क्योंकि इतनी जल्दी से अबंडेंस के कार्ड आना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के ड्रीम्स भी फुलफ़िल होने वाले हैं। आप लोगों की एनर्जी सारी अच्छी जाने वाली हैं, सारी पॉजिटिव जाने वाली हैं। तो इस नेगेटिविटी का देखिए, अबंडेंस के कार्ड आने शुरू हो गए हैं। एंड नाउ अब हम यूनिवर्स का एक और मैसेज देख लेते हैं। ओके, एंड हियर इज़ द बॉटम कार्ड, रिबल। और साथ में देख भी लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड दे रहे हैं, कौन सा यूनिवर्स की कौन सी चीज़ आपके साथ है। क्योंकि ये रीडिंग तो बड़ी जल्दी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, बड़ी अच्छी सी फीलिंग्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हडल्स की एंडिंग होने जा रही है। तो जुड़े रहिए अपनी इस एनर्जी के साथ। तो देख लेते हैं इस रीडिंग के बाद आपको कौन सी एनर्जी ब्लेस करने जा रही है। तो डिवाइन डायरेक्टर, टचवुड, थैंक यू यूनिवर्स। आज की जो रीडिंग का टॉपिक था, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी के लिए आप लेके आए थे। तो ये वीवर्स अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने थॉट्स के साथ कनेक्ट कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम चली आ रही है, जो भी नेगेटिविटी चली आ रही है उसके साथ कनेक्ट कीजिए, ताकि जब ये तक ये रीडिंग एंड हो तब तक आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हों, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो चुके हों। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, मैं जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले देखिए, नेगेटिविटी क्यों आ रही है। मैंने पहले भी बताया है कि हम चाहे इस जीवन में हमने कुछ किया है, नहीं किया है, इस जीवन में हम कैसे रहे हैं, क्या रहे हैं, लेकिन हम जो भी लेके आते हैं, जब हम इस प्लैनेट पे आते हैं तो हमारे उस टाइम पे कुछ स्टार मूव कर रहे होते हैं, कुछ प्लैनेट मूवमेंट कर रहे होते हैं, जिसको हम अपने बर्थ चार्ट में भी देखते हैं, जिसको जन्म कुंडली कह लो, बर्थ चार्ट कह लो, या आप जो भी उसको मानना चाहें। अगर आप जन्म कुंडली को नहीं मानते हैं तो ऑब्वियसली प्लैनेट तो मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक्स के साथ हमारी इस लाइफ में आते हैं। अब हम भी नहीं जानते कि हमने पास्ट में ऐसा क्या किया है जो ये नेगेटिविटी हमारी लाइफ में चली आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी आप लोगों के साथ, जो मैं देख पा रही हूँ, वो प्रॉब्लम आ रही है कि पास्ट में ना बहुत कुछ छूट गया है ना। और ये जो छूट गया है ना, ये बहुत तकलीफ दे रहा है। इतना कुछ छूट गया है, बिना किसी वजह के छूट गया है, आपकी कोई गलती नहीं रही है। एक एक करके कहीं ना कहीं, अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोग आपको समझ नहीं पाए, लोग सेल्फिश हो गए, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते गए, आपके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं, और आप कहीं ना कहीं अकेले रह गए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी और एक इतना बड़ा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। यूनिवर्स को ने अगर आपको
इस रीडिंग के साथ जोड़ा है ना कहीं आज वो आपको ये मैसेज देना चाहती है। मैं बात करूँगी यहाँ लॉर्ड कृष्णा के बारे में, है ना। ये जो आप इतने सेड है ना, इसीलिए मुझे वो एग्जाम्पल देना ज़रूरी है, इसीलिए मुझे आपको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो अपने पास्ट में छोड़ चुके हैं ना, इतना कुछ छूट गया है, अब आपको किसी चीज़ के पास जाने से डर लगता है। तो लॉर्ड कृष्णा, देवकी, वासुदेव, यशोदा, नंद, सखे सखियाँ, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, क्या क्या नहीं छूटा उनका। उनका भी तो सब कुछ छूट गया ना। जिस द्वारका के द्वारकाधीश बने, द्वारका छूट गई, राधा का प्रेम छूट गया, नाम तो रहा, क्या नहीं छूटा कृष्ण से, सब कुछ तो छूटा ना। लेकिन फिर भी आज भी अगर किसी को न्याय के लिए याद किया जाता है, किसी को प्रेम के लिए याद किया जाता है, किसी को दृढ़ निश्चय के लिए, संकल्प के लिए याद किया जाता है, तो सबसे पहले कृष्ण को याद किया जाता है। तो मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जिनसे ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है, वो कहीं ना कहीं एक प्योर सोल हैं। तो जो भी आपका पीछे छूट गया है, जो भी आप अपनी लाइफ में छूटते चले गए, चाहे वो फाइनेंशियली आप साउंड नहीं रहे हो, जॉब छूट गई है, पेरेंट्स की उतनी अपेरेंस नहीं मिली, पेरेंट्स का उतना ज़्यादा आपकी तरफ फोकस नहीं रहा, मे बी कहीं ना कहीं ये निकल के आ रहा है कि आप भाई बहनों में थोड़ा सा आपकी तरफ अटेंशन कम रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैंने कहा ना कि कृष्ण का तो सब कुछ छूटता चला गया, लेकिन फिर भी कृष्ण कृष्ण रहे। तो आप उस वो वाली सोल है। आपका जो छूटा है ना, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, उसके बारे में बिल्कुल भी सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो छूटा है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट कार्मिक को हील कर गया है। अगर वो आपका अपना होता, जहाँ जो मैं देख पा रही हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों कार्ड आपकी रियल इस टाइम की परिस्थिति बता रहे हैं, आपकी मानसिक हालत बता रहे हैं। अगर वो आपका अपना होता, अगर आप पे उसका वश होता, अगर वो आपके लिए बना होता, तो वो आपके साथ रहता। तो सबसे पहले आप जो है सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब अबंडेंस का कार्ड, जब से आप ये रीडिंग देखेंगे और उसके बाद आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। बट सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो इतने डिप्रेस होके बैठ गए ना, इतने नेगेटिव थॉट्स में चले गए हैं, या आगे बढ़ने से जो डरने लग गए हैं, अचीवमेंट से जो डरने लग गए हैं, फेलियर का डर जो सताने लग गया है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको आपको हील करना पड़ेगा। क्योंकि नेक्स्ट यूनिवर्स आपके लिए दोनों हाथ फैला के लुटाने वाली है। कहीं ना कहीं 2-3 साल का टाइम जो है ना, आपके लिए बहुत नेगेटिव गया है, बहुत गंदा समय गया है। यूं कहूँ कि सारे कार्मिक एक के बाद एक हडल आती चली गई, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये हडल, ये प्रॉब्लम आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, आपको इतना अनुभव दे दिया प्रकृति ने। जब प्रकृति हमसे कुछ ले रही होती है ना, तो दूसरे हाथ से हमें कुछ दे भी रही होती है। तो इस प्रकृति ने आपको इतना कुछ दे भी दिया है, आपको प्रकृति ने ये भी समझा दिया है कि बच्चे अब आपको किस राइट ट्रैक पे जाना है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीलिंग का कार्ड यहाँ ये कहता है कि जो पास्ट में बीत गया है ना, उन थॉट्स पे कितनी बार माफ़ी मांगोगे। कई बार जब आप बैठते होगे तो ऐसा नहीं है, आपको अपनी गलतियां भी रियलाइज़ होती होंगी, जहाँ जहाँ आप गलत हुए हैं, जहाँ जहाँ आपने लोगों को समझने में गलती की है या लोगों ने आपको समझने में गलती की है। और जब आप बार बार गिल्टी फील करते हैं, बार बार माफ़ी मांगते हैं, बार बार उस पास्ट में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है, हाँ, वो कहीं ना कहीं उस पास्ट को खींच के ले आता है। जब आप उस पास्ट को खींच के ले आते हैं, तो जो आपकी हैप्पीनेस है, जो आपकी करंट फीलिंग है, जो आपकी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। और जिस काम के लिए भी आप जाते हैं, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। तो इस टाइम पे बार बार गिल्टी फील करना, बार बार माफ़ी मांगना, बार बार उस सिचुएशन में चले जाना, या तो अपने लिए माफ़ी मांगना या लोगों को माफ़ करना। कई बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा, आप अकेले बैठे हैं तो सडनली आपको कोई ऐसा थॉट परेशान कर जाता होगा, यार वो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या आपने किसी को देखा, आपकी कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई जो आपको आपके पास्ट की याद दिला देती है। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि आपने अभी अपने पास्ट को हील नहीं किया है। आप उस सिचुएशन तो निकल गए हैं, आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन आपके थॉट्स में आ जाती है, आप फिर से वहीं पहुंच जाते हैं, आप उस चीज़ को हील नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ ये कार्ड आपको ये गाइडेंस कर रहा है कि देखिए,
एनर्जीज़ हैं, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, आपके साथ जो बीता है वो सच में बीता है, उसमें भी कोई डिनाई नहीं कर रहा है। बट अब उसको हील करने का टाइम आ गया है, अब उसको माफ़ करने का टाइम आ गया है। कहीं ना कहीं जब हम ड्रीम का कार्ड भी अगेन यही कह रहा है आपको कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप पास्ट में सोचते रहेंगे ना तो आपका प्रेजेंट भी हार्म होगा, आपका फ्यूचर भी हार्म होगा। क्यों? क्योंकि जो आज आपको काम करना था, आज आपको चीज़ें करनी थी, वो क्या किया आपने, पास्ट में चले गए, आप ट्रांस में चले गए। आप हमेशा यही याद करते रहे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ। यही चीज़ तो नेगेटिविटी, मतलब यही थॉट तो आपको हील करने हैं, तभी तो ये अबंडेंस काम करेगी। ये अबंडेंस तभी काम करेगी। देखिए ना, पास्ट के साथ फिर अबंडेंस, हीलिंग के बाद फिर अबंडेंस। ये कार्ड क्या कह रहे हैं आपको कि अब उस ड्रीम से निकलने का वक्त आ गया है, उस थॉट से निकलने का वक्त आ गया है, उन चीज़ों से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। उन जो यहाँ कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है कि आपकी लव लाइफ में भी कुछ ऐसे मैटर हुए हैं जो आप कहीं ना कहीं भूल नहीं पा रहे हैं। देखिए, जो चला गया ना वो कभी लौट के नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर वो आपका होता, आप पे ट्रस्ट करता, आप उसके लिए बने होते, या वो आपकी सोलमेट होता, हम्म, तो वो जाता ही नहीं। आपकी लाइफ में उसकी एक लिमिटेड जगह थी, आपकी लाइफ में वो थोड़े टाइम के लिए आया और चला गया। अब उसके सपनों में खोए रहने से आपका जो प्रेजेंट साथी है ना, आप जिसके साथ अभी हैं, आप कहीं ना कहीं उसको भी खोते जा रहे हैं। आपका पास्ट उस साथी को भी कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। अगर फाइनेंशियल की बात करूं तो आपका पास्ट आपके फाइनेंस को भी खराब कर रहा है। रीज़न? क्योंकि आप अपने प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ईश्वर यही चाहता है, बार बार आपको रास्ते दिखाता है कि भाई आप अपनी लाइफ में ना अपने पास्ट को भूल जाइए। मैंने वो सब हील करा दिया है, मैंने वो सफरिंग्स दे दी हैं, आपके कार्मिक्स हील हो गए हैं। अब ये टाइम आया है कि आप अपने कार्मिक्स को भूल जाइए, अपने पास्ट को भूल जाइए और आगे बढ़िए। तो आपको एडवेंचर का कार्ड भी यही कह रहा है कि अबंडेंस आ रही है, नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू रिलेशनशिप आ रहा है। तो जो पास्ट चला गया उसको क्यों पकड़ के बैठे हैं? क्यों क्यों उसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं? छोड़ दीजिए उसको, चीज़ों को बहाव के साथ बहने दीजिए, है ना, गोइंग विद द फ्लो। अगर आप पकड़ के बैठे रहेंगे ना, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर नदी का पानी रुक जाए तो क्या होगा? तो आप नदी बनिए, आप एक बहती नदी हैं, आपकी ऑरा इतनी मजबूत है। रिबेल का कार्ड क्या कह रहा है? आपने अपनी पूरी एनर्जीज को बांध लिया है, अपने में समेट लिया है। यूनिवर्स आपको क्या चाह रही है? इस तनाव से दूर करना चाहती है यूनिवर्स। बार बार हर कार्ड के बाद आपको एक ही मैसेज आ रहा है कि भाई अपने आप को स्ट्रेस से दूर करिए, उसके लिए मेडिटेट करिए, उसके लिए नए दोस्त बनाइए, नई नई जगह पे जाइए। आपने जो अब आप एक ऐसे इंसान हो गए हैं, इतना अनुभव हो गया है आपके पास, इतने एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, आप चाहें तो एक नई किताब लिख सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस पे। आप यूनिवर्स को इतनी ज़्यादा समझ गए हैं, आप चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते। अब आपको कोई किसी नए एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिर्फ आपको करना क्या है? अपनी लाइफ से मूव ऑन होना है, अपने पास्ट से निकलना है। अब ये नेगेटिविटी ना सब हील हो चुकी है, पास्ट के थॉट की नेगेटिविटी बची है, इसको हील कर दीजिए। और यूनिवर्स का जो आदेश है आपके लिए, यूनिवर्स का जो मैसेज है आपके लिए, वो भी कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि अब आपका कोई पर्पस है इस दुनिया में आने का, है ना, आपका कोई उद्देश्य है। उस उद्देश्य को समझिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए, उस उद्देश्य को समझ के आगे बढ़िए। अगर पास्ट में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ड्रीम्स, सपने रात को अच्छे लगते हैं, है ना, लेकिन उन सपनों में हम पूरा दिन भी गंवा देंगे तो हमारा प्रेजेंट भी खराब होगा और हमारा फ्यूचर भी खराब होगा। आपका पर्पस, आप जो गाइड किए जा रहे हो आपकी लाइफ में, आपका पर्पस खुश रहने का है, हैप्पीनेस लाने का है। तो आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इस रीडिंग को, नेगेटिविटी को अब निकाल दीजिए, क्योंकि दो दो अबंडेंस के कार्ड, हीलिंग का कार्ड, रिबेल का कार्ड, यूनिवर्स की एनर्जी, सब आपको ये कह रहे हैं कि अब नेगेटिविटी को वॉश आउट कर दीजिए, पास्ट को भूल जाइए। चाहे वो रिलेशनशिप की रही हो, जॉब की रही हो, फाइनेंस की रही हो, किसी भी तरह की रही हो, अब नई अपॉर्चुनिटी, नए नए रास्ते आपके साथ खुलने वाले हैं। यूनिवर्स की इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक ये एनर्जी आपकी लाइफ में अच्छे से आपकी लाइफ को
चमका दें, महका दें, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला दें। इसी के साथ मैं आपसे कहूँगी, अगली वीडियो में फिर से मिलूँगी। जो भी आपके कमेंट आते हैं मैं ज़रूर पढ़ती हूँ।